अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के जो कायद हैं, आज के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है, उस पर हम आज उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आज हम सांस ले रहे हैं तो वो तमाम की तमाम उस क़यादत का ही एक जो उसकी काविशें थी, उसमें ये पाकिस्तान बना। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद फिर कोई ऐसी क़यादत सामने ना आ सकी जो इस पाकिस्तान को कायद आज़म के अफकार के मुताबिक, इल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक आगे लेके चल सकती। लेकिन फिर वो टाइम गुजरता गया और ये पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और फिर वो वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर एक कायद मियां मोहम्मद नवाज़ की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें दिया, जिसका आज यौम वलादत भी और उनकी सालगिरह का दिन है कि हम उनको आज खराज तहसीन पेश करते हुए कि फिर उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा आगे उठाया, पाकिस्तान को लेकर आगे चले और फिर वजीर आला से वो वजीर आज़म तक का सफर जो तय किया। आज फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर उनकी काविशें, उनकी मेहनतें और पाकिस्तान को तरक्की के देना और अगर उसके अलावा कोई किसी ने आज तक दिया है तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान का दिफा इसलिए मजबूत है कि उसने धमाके करके और एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को ये पाकिस्तान को मजबूत किया था और फिर माशी तौर पे भी पहले मजबूत किया और उसको तरक्की दी, लेकिन ब्रेक लगा दी गई। आज फिर आप देख रहे हैं कि दोबारा जब पाकिस्तान डूबा हुआ था, पाकिस्तान कर्जों में भी डूब चुका था और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर वोट देना आया कि अल्लाह ताला ने फिर बागडोर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सूरत में आज पाकिस्तान फिर एक मजबूत और माशी तौर पर मजबूत होते हुए पाकिस्तान के नौजवानों को नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इस पाकिस्तान की बात। अच्छा सर, इस मौके ते दो सवाल करे सा। मेरा पहला सवाल तो ये हो सी कि पिछले दिनों दे जेड़ा कि कौमी असैंबली और सूबाई असैंबली दे 90% तनख्वाहां दे विच इजाफा किया गया। आवाम इस टाइम बिल्कुल मुश्किलात दे विच, मुल्क जेड़ा है इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात दे विच, जेड़ा फैसला किया गया ये तुसीं किवें देखदे? गल ये कि हुण तुसां ये गल कीती है, जरूरी है कि आज दी मुश्किलात को देखदे होया ये फैसले को जरा डिले करना चाहिए। लेकिन उनके बावजूद मैं आखसां कि अगर तुसा हालात और वाकयात मद्देनजर रखे सो तो बेहतर ये नहीं कि कोई MNA MPA कोई बई जा देखे उनके अपने हालात इसे तनख्वाह देना पूरे तीने में रवन और आवाम की खिदमत आगे पेश रहे, ताकि वो कहीं का सहारा न लभना पवे या कहीं दे को इन्वेस्टर पैदा न करने पवन। तो जरूरत इसे अमर दी है। क्या तुम देख सो कि क्या जिसले अदालतों के जजां की तनख्वाहां यकदम कितने लाख तो उन्होंने 10 लाख रुपए तक 15 लाख लै गए। इसी तरीके डॉक्टर की तनख्वाह, इस तरह पुलिस की तनख्वाह इस वास्ते है कि ताकि वो अपने घर की मुश्किलात तो फारग थी के इस पब्लिक की और आवाम की खिदमत कर सके। अच्छा सर, झोंक टीवी वसीब की आवाज ने हमेशा तो किते दी आवाज को बुलंद किया है। किते कोई भी मसाइल हो, सियासी मैदान हो या कहीं मजलूम के नाल ज्यादती की इहदी अगर अस नुमाइंदगी की गल करें तो कितने % वोट मिले? मैं आखसा कि झोंक हमेशा अपने किरदार तो और अपने इफ्तार तो जो इस मुल्तान के खिते दी और अपनी जगह से जिथे जिथे भी चलता पिया होंगे। मैं जनूबी पंजाब के खिते की गल करे इन अलहमदुलिल्लाह वो अपना किरदार अदा करेंगे पर और बहुत अहसन तरीके किरदार अदा करके और मजलूम आवाम की आवाज बने करें। आखिरी सवाल के पिछले 40-45 साल तो अलग सूबे की जदोजहद चलती पई है, तुम क्या समझते हैं कि अलग सूबा बनना चाहिए, जरूरी है या नहीं? सही, मैं आता कि हर वो सूबा और बनना चाहिए और असा उनके हामी है। और नवाज शरीफ ने तो देखा उसी करारदाद दो सूबे की सूरज पास की, क्योंकि असा आवाम की जो तरक्की है, आवाम के कोल जेडे मसाइल हैं उन्होंने दहलीज से हल करने का एक जरिया होंगे। लेकिन ये कोई कहना नहीं होंगे कि असा कहीं तख्त लाहौर आके कहीं पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो पे सूबे की सूबाइयत जी है ना वो अगर वधी हुई है। अगर सूबाइयत तो नहीं होता हमने सानू डायलॉग के नाल आज मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने लोगों को कि जेडे इस खिते के उत्ते हुक्मरानी करते पैन करके रह गए, वजीर आजम भी बने नहीं थो, सदर भी बने, स्पीकर भी बने, वजीर खारजा भी बने, उन्होंने इस खिते के आवाम वास्ते क्या किया? सानू वो करेंगे कहीं उत्ते उंगलियां चेंदे होंगे कि जिन्हों को खुद कुछ ना थी। सानू चाहिए कि असा अपने अंदर इतनी हिम्मत और बलबला पैदा करो कि साडे अंदर इतनी कोशिश होवे कि
ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਝੋਕਤੀ ਨਸੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੁਸੈਨ को देश से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।